बच्चों ये है हमारा लेक्चर 236 और हम स्टार्ट कर रहे हैं आपकी मैथ्स की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अंदर चैप्टर 15 विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। सो विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स का मतलब क्या? विजुअलाइजिंग मतलब देखना, सॉलिड शेप्स मतलब सॉलिड मतलब ठोस शेप्स। अच्छा, इसका मतलब क्या? देखो दो तरह की शेप्स होती हैं, एक 2D शेप्स होती हैं, 3D शेप्स होती हैं। ठीक है, 2D शेप्स, 3D शेप्स। सो 2D शेप्स के अंदर जो है वो प्लेन शेप्स कहलाती हैं और 3 डायमेंशनल शेप्स सॉलिड शेप्स कहलाती हैं। तो ये चैप्टर हमारा 3D शेप्स के बारे में है। अच्छा, 3D शेप्स क्या होती हैं? जो 3 डायमेंशन होती है। देखो 2D शेप्स क्या होती हैं? जो आप जैसे शीट ऑफ पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मुझे स्क्वायर ड्रॉ करना है तो मैंने ऐसे किया, मेरे को रेक्टेंगल ड्रॉ करना है मैंने ऐसे किया, सर्कल है, फिर मेरा ट्रायंगल है। सो आप शीट ऑफ पेपर पे ड्रॉ कर सकते हो। पर ये जो होती हैं जैसे क्यूब है, क्यूबॉइड है, ये क्या होते हैं? ये 3 डायमेंशन होते हैं, मतलब ये आप पेपर के अंदर नहीं ड्रॉ कर सकते हो। सो जैसे कि आपका जैसे क्यूबॉइड की बात करूं, ठीक है। सो जैसे क्यूब कैसे बनता है? सो ये पहले तो क्यूब देख लेते, चलो। सो ये क्यूब बना, ठीक है। सो ये क्यूब क्या होता है? 3 डायमेंशन होता है। क्यूबॉइड भी क्या होता है? वो भी 3 डायमेंशन होता है, ठीक है। सिलेंडर भी 3 डायमेंशन होता है। कोन इज ऑल्सो 3 डायमेंशन और स्फेयर भी 3 डायमेंशन होता है। सो कैसे 3 डायमेंशन? 3 डायमेंशन मतलब जैसे देखो क्यूबॉइड के एग्जाम्पल, अगर मैं आपको क्यूबॉइड एग्जाम्पल की बात करूं तो बॉक्स, सारे बॉक्सेस जो भी होते हैं वो क्यूबॉइड। जैसे ये मैच बॉक्स है, सो ये मैच बॉक्स है, ये क्यूबॉइड में आया। देखो ये 3 डायमेंशन है। कैसे? देखो ये लेंथ है, ये लेंथ, ये ब्रेथ है, ये ब्रेथ, और ये हाइट देखो जो नीचे की तरफ जा रही है, ये हाइट है ये वाली, ठीक है। सो लेंथ, ब्रेथ और ये हाइट, ठीक है। सो ये 3 डायमेंशन है। अब सपोज मैं इसको पेज पे ड्रॉ कर रही हूँ तो कैसे ड्रॉ करूंगी? तो देखो इसका जो इसका पिछला हिस्सा है वो तो ड्रॉ ही नहीं होगा, खाली ऊपर वाला हिस्सा ड्रॉ होगा ऐसे। मतलब जिसको आप शीट ऑफ पेपर पे बहुत ज्यादा इजीली ड्रॉ ना कर पाओ, मतलब आप ड्रॉ ही ना कर पाओ, उसे हम 3D शेप्स कहते हैं। और यही 3D शेप्स ही आप पढ़ने वाले हो यहाँ इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। फिर जैसे सिलेंडर हुआ, सो सिलेंडर का एग्जाम्पल, सो देखो ये सिलेंडर है, ठीक है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सिलेंडर, ठीक है। सो सपोज मैं ऐसे ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। सो जैसे मैं ये ऐसे ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। सो दिस इज द मतलब ये सिलेंडर है। सो सिलेंडर देखो आप पीछे वाला साइड, देखो आपका पीछे वाला साइड रह गया, सिर्फ ऊपर का साइड दिख रहा है, ठीक है। सो ये भी 3 डायमेंशन हुआ, पूरा कवर कर रहा है, ठीक है भाई, ठीक है। इसके बाद जैसे स्फेयर हुआ तो स्फेयर में आप बॉल का एग्जाम्पल ले सकते हो। सो देखो जैसे ये बॉल है, मैंने एक छोटा सा ऐसे बॉल शेप में लिया है। सो देखो ये बॉल शेप है, ये स्फेयर है, ठीक है। दिस इज स्फेयर। सो ये बहुत छोटा सा बॉल शेप, आप इसको काली मिर्च का दाना समझ लो, ठीक है। सो ये बॉल शेप है, स्फेयर शेप है। सो ये स्फेयर शेप है। देखो इसको अगर मेरे को ड्रॉ करना हो तो देखो इसकी भी ऊपर की साइड खाली ड्रॉ होगी, नीचे की साइड तो कैसे ड्रॉ होगी? मतलब आगे भी होगा पीछे भी होगा, मतलब 3 डायमेंशन हुआ ना, ठीक है। सो इस तरह से जैसे मेरी अगर मैं बैंगल है तो मैं मेरी बैंगल के लिए कहूंगी कि भाई ये सर्कल शेप है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो पेज पे ड्रॉ हो जाएगी, ये देखो बैंगल हो जाएगी। पर ये बॉल, ये जो बॉल है, स्फेयर है, इसको मैं कैसे ड्रॉ करूंगी? तो मतलब 3D शेप्स ऐसी शेप्स होती हैं जो आप शीट ऑफ पेपर पे ड्रॉ नहीं कर सकते और 2D शेप्स ड्रॉ कर सकते हो। सो हम इस चैप्टर के अंदर इन्हीं को विजुअलाइज करेंगे। भाई सपोज कि भाई शेप कैसे हो सकती है। सो 3D शेप्स के बारे में इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फेयर, ठीक है। सो सारी शेप्स के बारे में हम स्टडी करेंगे, ठीक है बच्चों। अभी हम जो नेक्स्ट चीज समझेंगे हमारी एक्सरसाइज 15.1 चालू करने से पहले, वो हम पढ़ेंगे फेसेस, एजेस और वर्टाइसेस। सो फेसेस, एजेस और वर्टाइसेस क्या होती है? तो ये बताने के लिए मैं पहले एक एग्जांपल दिखाऊंगी आपको। सो एग्जांपल में हमें क्यूबॉइड का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ये क्यूबॉइड है, ठीक है। सो ये क्यूबॉइड है आपका, ठीक है। सो ये मैंने क्यूबॉइड बनाया। अच्छा, अब इसमें आप क्या करेंगे? इसमें फेसेस में आप कैसे, देखो फेसेस, एजेस, वर्टाइसेस। फेसेस का मतलब क्या होता है? फेसेस का मतलब जो हिस्सा आपको दिख रहा है, जो हिस्सा आपको दिख रहा है। फेस मतलब शक्ल होती है, ठीक है। सो जो हिस्सा आपका दिख रहा है और उसकी वजह से वो पूरा शेप बना है। जैसे फेसेस, जैसे अगर मैं यहाँ देखो, ये मेरा ये क्यूबॉइड है, ठीक है। तो फेस क्या हुआ? तो देखो ये आपको ये पूरा दिख रहा है, 1, ठीक है, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4, फिर ये 5, फिर ये 6,
ठीक है, तो टोटल 6 फेसेस हुए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, मतलब ये डॉटेड वाला पार्ट, ये दूसरा डॉटेड वाला पार्ट, ये वाइट वाला पार्ट, ये वाइट वाला पार्ट, और ये आगे वाला पार्ट, ये पीछे वाला पार्ट। ठीक है, सो ये टोटल 6 फेसेस हैं। तो इन 6 ये 6 फेसेस आपको दिख रहे हैं। सो फेसेस ऑफ क्यूबॉइड है 6। अगर यहाँ पे देखो तो देखो यहाँ पे ये 1 दिख रहा है, ये 1, ये पहला पार्ट। ठीक है, फिर ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट, ये चौथा पार्ट, ये 5वां पार्ट, और छठा पीछे होगा। तो टोटल 6 पार्ट्स हुए, तो 6 फेसेस। एजेस क्या होती हैं? एजेस मतलब ये लाइंस। ठीक है, ये लाइंस, एजेस का मतलब ये लाइंस होता है जिनसे ये फेसेस बने हैं। देखो ये एक लाइन, ये दूसरी लाइन, तीसरी, चौथी। ठीक है, 5 6 7 8 9 10 11 12, तो टोटल 12 एजेस है। ठीक है, 12 एजेस है। फिर से देखो 12 एजेस कैसे हुई। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, मतलब फेसेस जिससे बने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 12 लाइन है जिनसे ये फेसेस बने हैं। 12 लाइन सेगमेंट हुई हमारी। ठीक है, अच्छा, वर्टाइसिस क्या होते हैं? जिन पे ये मिलती हैं, मतलब 2 या 2 से ज्यादा एजेस मिलती हैं, उन्हें हम वर्टाइसिस कहते हैं। वर्टाइसिस किसका प्लूरल होता है? वर्टेक्स का प्लूरल होता है। वर्टेक्स क्या होता है? वर्टेक्स का मतलब पॉइंट। ठीक है, पॉइंट जिससे 2 या उससे ज्यादा लाइनें मिलती हैं उसे हम कहते हैं वर्टाइसिस। ठीक है, यहाँ देखो 1, ये पहली वर्टाइस, दूसरी वर्टाइस, तीसरी वर्टाइस, चौथी, 5वीं, छठी, 7वीं, 8वीं। ठीक है, टोटल 8 वर्टाइसेस हुए। ठीक है, ये 8 वर्टाइसेस हैं जहां पे इस तरह से मिलते हैं। ठीक है, वैसे ही अगर मैं सिलेंडर में बोलूं कि सिलेंडर में कितने फेसेस हैं, अगर मैं आपसे पूछूं सिलेंडर के फेसेस बताओ, देखो सिलेंडर के 3 फेस हैं। तो एक तो देखो ये सिलेंडर वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ये एक देखो ये आगे वाला पार्ट, और ये एक पीछे वाला पार्ट। ठीक है, सिलेंडर में टोटल 3 फेसेस होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं स्फेयर में कितने फेसेस होते हैं, मैंने बॉल दिखाई थी आपको छोटी सी, स्फेयर में कितने फेसेस होते हैं? तो स्फेयर में एक ही फेस होता है, क्योंकि आप पूरा घुमा दो उसको, पूरा आपको एक ही दिखेगा। एक ही फेस होता है। ठीक है, फेस मतलब जो पार्ट आपको दिख रहा है। ठीक है, एजेस मतलब डंडियां, लाइन सेगमेंट्स। वर्टेसिस मतलब वो पॉइंट्स जहां पे वो डंडियां मिल रही हैं। ठीक है, ये हुआ फेसेस, एजेस एंड वर्टाइसिस। ठीक है, अच्छा, अभी हम नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करेंगे, नेट्स, जो कि आपकी एक्सरसाइज 15.1 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, नेट्स। ठीक है, नेट्स क्या होते हैं? नेट्स की डेफिनेशन लिख लेते हैं। अ नेट इज अ sort of skeleton outline in 2D which when folded results in a 3D shape। ठीक है, नेट्स क्या है? नेट इज अ सॉर्ट ऑफ स्केलेटन आउटलाइन। ठीक है, नेट एक ढांचे की तरह, स्केलेटन मतलब ढांचे की तरह है, इन 2D, मतलब ये ढांचा 2D में होता है, पर जब आप उसको फोल्ड करते हो तो एक 3D शेप बनती है। तो एग्जैक्टली नेट्स क्या है? नेट्स एक स्केलेटन है, एक सॉर्ट ऑफ स्केलेटन, मतलब स्केलेटन की तरह है, एक आउटलाइन की तरह है 2D में, पर जब आप इसको फोल्ड करते हो तो ये 3D शेप बन जाता है। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। बच्चों, नेट्स में क्या होता है, जैसे कि मतलब 2D शेप होती है, 2D शेप का ढांचा होता है, और फिर उस ढांचे को तैयार करते हैं, फोल्ड करते हैं, और फिर हमें 3D शेप मिल जाता है, जो कि हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर के अंदर। तो जैसे कि ये मेरे पास एक ढांचा है, दिस इज अ नेट। ठीक है, ये मेरे पास एक नेट है। ठीक है, ये मेरे पास एक पूरा नेट है। ठीक है, ये नेट है, देखो प्लेन है, प्लेन। ठीक है, देखो प्लेन सरफेस है ये, एकदम कहीं से फोल्ड नहीं, कुछ नहीं, दिस इज अ प्लेन। तो
तो अब मैं क्या करूंगी, अब मैं ये नेट है, मतलब ये मेरे पास एक स्केलेटन है या ये एक मेरे पास ढांचा है। अब इससे देखो मैं एक ये 2D शेप हुई, क्यों, तो देखो एकदम देखो इसकी ये लेंथ हुई और इसकी ये पूरी ब्रेथ है, ठीक है। अच्छा अब आप देखो मैं इसको कैसे 3D बना देती हूँ। सो 3D कैसे बनाऊंगी, तो सिंपली देखो मैं इसको फोल्ड करूंगी। अगर आपको ध्यान से, अगर इफ यू कैन सी इट एट स्क्रीन, ठीक है। सो यहाँ देखो, यहाँ फोल्ड्स हैं, देखो छोटे छोटे फोल्ड्स दिख रहे होंगे, यहाँ फोल्ड्स हैं। अब मैं इन फोल्ड्स को मिलाऊंगी और मुझे एक बॉक्स बन जाएगा इससे, ठीक है। मेरी 3D शेप तैयार हो जाएगी। ये मेरी क्या है, ये मेरी 2D शेप है, ये मेरा नेट है, ठीक है, दिस इज नेट। ये सारी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, सोप की कंपनियां, टूथपेस्ट वाली कंपनियां, तो ये भी ऐसे ही करती है। बॉक्स कैसे तैयार करती है, पहले से ढांचा नेट तैयार करती हैं, फिर वो क्या करती हैं, उनको फोल्ड कर देती हैं और फिर बॉक्स बन जाता है, ठीक है, और फिर वो पैकिंग करके बेचती हैं। सो यहाँ देखो ये मेरे पास भी बॉक्स पड़ा है, मैं कैसे ये ढांचा तैयार करती हूँ। ये ढांचा है, ढांचे से कैसे मैं 3D शेप बना देती हूँ। सो देखो मेरे पास बॉक्स है, ठीक है। सो यहाँ देखो ये बॉक्स से मैंने इसको फोल्ड किया, ठीक है। सो यहाँ मैंने इसको फोल्ड किया, ठीक है। सो यहाँ देखो मैंने इसको इस तरह से फोल्ड किया, ठीक है। सो ये देखो मैंने फोल्ड किया है इसको, ठीक है। इसको मैंने इससे मिला दिया, ठीक है। फिर ये है, यहाँ देखो मैंने इसको, अब मैं इसको मिलाऊंगी, ठीक है। ये रहा, ये ऐसे डाला, ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। सेम यहाँ पे भी इस साइड भी ऐसे ही करूँगी, यहाँ पे भी ऐसे ही ढांचा मिलाऊंगी, ठीक है। ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे। सो देखो ये तो मेरा ये तो देखो बॉक्स बन गया। देखो आपको क्या दिखा था, ये तो नेट था, पर जब मैंने इसको तैयार किया तो ये तो बॉक्स निकला। तो एक्चुअली ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, मतलब जो भी बड़ी हो छोटी हो, सो पहले इस तरह से नेट तैयार किया जाता है 2D, और फिर ऐसे उनको फोल्ड करके 3D शेप बनाया जाता है, ठीक है। सो ये मेरा क्यूबॉइड शेप तैयार हो गया, ठीक है। सो इस तरह से हम नेट्स के बारे में एक्सरसाइज 15.1 में पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। वी विल रीड अबाउट नेट्स इन एक्सरसाइज 15.1। बच्चों अब हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी एक्सरसाइज 15.1। सो 15.1 डिस्कस करने के लिए वी विल लुक एट पेज नंबर 281 फ्रॉम योर NCERT टेक्स्ट बुक। पेज नंबर 281 फ्रॉम योर NCERT टेक्स्ट बुक, एक्सरसाइज 15.1। क्वेश्चन 1 क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई द नेट्स विच कैन बी यूज टू मेक क्यूब्स। क्या बोल रहा है कि इसमें से आइडेंटिफाई करो नेट्स। इनमें से टोटल कितने सम्स हैं, 6 सम्स दिए हैं इन्होंने, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 सम्स दिए हैं। कह रहा है इनमें से नेट्स आइडेंटिफाई करो जिनमें से आप क्यूब्स बना सकते हो। कट आउट कॉपीज ऑफ द नेट्स एंड ट्राई इट। आप नेट्स की कॉपीज कट करो और फिर ट्राई करो। कह रहे ऐसे नेट्स बताओ इसमें से कौन से नेट्स सही है जिनमें से क्यूब बन पाएगा। क्यूब तो पता है आपको, क्यूब कैसी शेप होती है। सो क्यूब होती है कुछ ऐसी शेप, ठीक है, इस तरह से शेप होती है क्यूब, स्क्वायर शेप में, ठीक है, 3 डायमेंशनल स्क्वायर शेप क्यूब होती है, ठीक है। सो कह रहे हैं क्यूब बने वैसे आप हमें बताओ। सो आप कटआउट बोल रहे, कटआउट करके आप ट्राई करना, आपको ज्यादा अच्छा आइडिया आएगा। सो देखो मैंने इसका एक कटआउट तैयार रखा है। सो यहाँ देखो दिस इज द कटआउट, ठीक है। ये देखो फर्स्ट वाला, ये 2 इस तरह से और ये, ठीक है। मैंने ये कटआउट, मैंने ये जो चार्ट पेपर्स मिलते हैं क्राफ्ट के लिए, उससे मैंने ये तैयार किया है। दिस इज द कटआउट, ठीक है। अच्छा तो ये मेरा नेट हुआ, ये इन्होंने नेट ही दिया। अब मुझे क्या चेक करना है कि इससे क्यूब बन रहा है कि नहीं। सो अब मैं क्या करूंगी, इसको फोल्ड करके देखूंगी कि क्यूब बन रहा है। सो देखो अब यहाँ पे इस तरह से मैं फोल्ड कर रही हूँ, ठीक है। सो अब देखो मैं ऐसे इसको फोल्ड करके चेक कर रही हूँ, ठीक है। सो देखो यहाँ मैंने फोल्ड करा। सो अब लग तो रहा है क्यूब बना, पर यहाँ देखो ये एक साइड तो खाली रह गई। देखो ये साइड खाली रह गई, ये साइड खाली नहीं रहनी थी। यहाँ पे एक कवर आना था, मतलब यहाँ देखो नहीं आया। ये देखो ये यहाँ डबल, ये ओवरलैप यहीं हो गया, एक साइड डबल हो गया और ये साइड मेरी खाली रह गई, ठीक है। सो मतलब ये क्यूब नहीं बना रहा। सो दिस इज नॉट मेकिंग क्यूब, ठीक है। सो यहाँ करूंगी मैं कैंसिल, ठीक है। सो ये क्यूब नहीं बना रहा, ठीक है। एक बार फिर से दिखा देती हूँ, अगर आपको देखना है तो किस तरह से, फिर से देखें। ये देखो ये था मेरा कटआउट, ठीक है। तो अब आप ट्राई करेंगे, ठीक है, फिर से इसको ट्राई करेंगे हम। बहुत सारे तरीके, अब देखो मैंने ऐसे ट्राई किया। सो अब मैं अगर इसको ऐसे करती हूँ तो देखो ये ऐसे हो रहा है। अभी भी देखो ये साइड खाली छूट रहा है, ये देखो, ठीक है। सो इस तरह से यहाँ क्यूब नहीं बन रहा है। फर्स्ट वाला क्यूब इज नॉट फॉर्मिंग।
फॉर्मिंग, ठीक है। अच्छा, अब सेकेंड नंबर ट्राई करते हैं। सेकेंड नंबर में बच्चों अब सेकेंड वाला देखो, ये सेकेंड वाला, ये 3 ऊपर 3 नीचे, सो इसका भी कटआउट मैंने रेडी रखा है। दिस इज माई कटआउट, ठीक है। सो यहाँ देखो, दिस इज द कटआउट फॉर द सेकेंड शेप, सेकेंड प्लेन शेप का कटआउट है ये। फिर से चेक करेंगे कि क्यूब बन रहा है कि नहीं, ठीक है। कैसे चेक करूंगी, सिंपली फिर से इसको ऐसे फोल्ड करूंगी, इस तरह से फोल्ड करूंगी, ऐसे फोल्ड किया, ठीक है। अब ये नीचे वाले हैं, इनको भी ऐसे ही फोल्ड कर रही हूँ। तो देखो ये नीचे वाले हैं, ये देखो इसका बेस बन गया, ये देखो ये साइड में, और ये देखो ऐसे बंद हो गया। सो अगर आप देखो तो चारों बाजू देखो ये पूरा सा बंद हो गया है, देखो परफेक्ट क्यूब बना है, ठीक है। एक और बारी देखेंगे, फिर से देखें, ये देखो ये है मेरा सेकेंड नंबर का कटआउट, ठीक है। ये मेरा सेकेंड नंबर का कटआउट है। फिर से चेक करती हूँ, ठीक है। सो इस तरह से किया, इस तरह से, ठीक है। इसको ऐसे ऊपर लिया मैंने, इसको ऐसे किया, ठीक है। इसको ऐसे बंद किया, ये मेरा एक साइड, फिर ये मैंने ऐसे किया, ऐसे, सी परफेक्ट, दिस इज अ परफेक्ट क्यूब। तो हाँ, ये नेट क्यूब बना रहा है, ठीक है। देखो क्यूब बन गया, कोई भी खाली नहीं छूटा, कोई किसी पे ओवरलैप नहीं हुआ। सो सेकेंड नंबर में क्यूब बन रहा है, सेकेंड नंबर के कटआउट में क्यूब बना। बच्चों अब थर्ड नंबर देखते हैं। सो थर्ड नंबर में देखो यहाँ पे 2 हैं, ये 2 हैं और ये 2 हैं, ठीक है। सो इसका भी कटआउट है, ये रहा। सो दिस इज द कटआउट ऑफ थर्ड नंबर। ये थर्ड नंबर का कटआउट है जो देखो बना हुआ है। अब इसमें चेक करते हैं इसमें क्यूब बन रहा है कि नहीं। सो ये मैंने उठाया ये इसको, ठीक है। सो यहाँ मैंने ये आपको ये इस तरह से, ठीक है। ये देखो मैंने, ये देखो मैं बना रही हूँ, इसमें क्यूब बनाने का देख रही हूँ कि क्यूब बनेगा कि नहीं, ठीक है। सो ये कटआउट है मेरा, ठीक है। सो इसको देखो मैंने इस तरह से बंद किया, ये मैंने इसका बेस बना दिया, ठीक है। फिर ये मैंने ऐसे बंद किया इसको, ठीक है। फिर ये मैंने बंद कर दिया, तो देखो ये पूरा बंद हो गया, देखो कुछ भी छूट नहीं रहा है, एंड चारों 1 2 चारों साइड्स कवर हुई हैं, परफेक्ट, ठीक है। सो यस, यहाँ पे भी क्यूब बन रहा है। देखो फिर से देखो किस तरह से किया, किसी भी तरह से कर सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, बनना होगा तो कैसे भी बनेगा, ठीक है। सो देखो यहाँ पे इस तरह से ये मैंने इसका पहले तो ये 3 साइड्स तैयार कर ली, ये इसकी 3 साइड्स, ठीक है। ये 3 साइड्स यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखो इस तरह से परफेक्ट क्यूब बना मेरा, ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर कि हाँ भाई इस नेट से क्यूब बन रहा है, ठीक है। अभी हम फोर्थ नंबर देखेंगे। फोर्थ नंबर में क्या है, फोर्थ नंबर में देखो 1 2 3 4 4 बीच में, एक इधर एक इधर, ठीक है। सो फोर्थ नंबर में चेक करते हैं क्या ये नेट क्यूब बना रहा है कि नहीं। सो फोर्थ वाले का नेट है, तो देखो ये फोर्थ वाले का नेट है मेरा। सो ये फोर्थ वाला, सो यहाँ देखो किस तरह से है, ये 1 2 3 4 जैसे मैंने बोला था, और ये एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। अब चेक करते हैं इसे क्यूब बनता है कि नहीं। सो देखो यहाँ पे मैं फोल्ड करूंगी, सो ये देखो ये इस तरह से, ये इसका बेस बनेगा, इसका ऊपर वाला ये इस तरह से इसको कवर करेगा, ये ऐसे कवर करेगा, ये ऐसे कवर करेगा। सो देखो ये क्या बन गया आपका, ये परफेक्ट क्यूब बन गया, देखो आप, ठीक है। कहीं से भी कुछ भी ओवरलैप नहीं हुआ, दिस इज अ परफेक्ट क्यूब, ठीक है। किस तरह से हुआ देखिए यहाँ पे, फिर से ये इस तरह से बना, ठीक है। ये ऊपर और ये नीचे, ठीक है। ये देखिए दिस इज द परफेक्ट क्यूब। फिर से देखना हो तो एक बारी और देख देते हैं, कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे फिर से ये यू कैन सी अ परफेक्ट क्यूब है, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो नेट, परफेक्ट नेट फॉर द क्यूब, करेक्ट, ठीक है। इससे क्यूब बन रहा है। अब इसको चेक करते हैं फिफ्थ वाले को, 1 2 3 4, सेकेंड नंबर पे 2 इस तरह से, क्या इससे नेट बनेगा, क्या इस नेट से क्यूब बनेगा। बच्चों अभी ये देखो फिफ्थ की कटिंग, तो ये फिफ्थ है, फिफ्थ का जैसे ये फिफ्थ का नेट है, 1 2 3 4 ये। सो यहाँ देखो ये इसका कटिंग है, ठीक है। ये भी तैयार है, कटिंग तैयार करना पड़ता है, ठीक है। तैयार कहीं से मिलेगा नहीं, आपको ये चार्ट पेपर से रेडी करना पड़ेगा। सो यहाँ देखें इस तरह से 1 2 3 4 है, ये 1 2 है, ठीक है। सो कैसे चेक करेंगे कि ये इस नेट से क्यूब बनेगा कि नहीं। सो फिर से देखो कटिंग तो एकदम सेम टू सेम है, ट्राई करते हैं क्यूब बन रहा है कि नहीं। सो ये देखो इस तरह से, ये मैंने इस तरह से इसको फोल्ड किया, देखो ये मैंने फोल्ड किया आपके सामने। फिर ये मैंने यहाँ पे इससे कवर किया, ठीक है। यहाँ इसको फोल्ड किया, तो देखो चार हिस्से तो बन गए, पर ये जो ये वाला हिस्सा है ये इसके देखो ऊपर आ रहा है, देखो। और ये मेरा खाली छूटा, ये देखो मेरा हाथ ही जा रहा है, ये खाली छूटा है ये हिस्सा,
ठीक है। और ये एक हिस्सा देखो यहाँ ऑलरेडी यहाँ था, यहाँ देखो ऑलरेडी था, इसके ऊपर चढ़ गया ये, ठीक है। मतलब एक साइड नहीं बन रही है और एक में दो साइडें हो गई हैं, ठीक है। सो ये क्या है, दिस इज नॉट अ क्यूब, मतलब नहीं बना रहा, ये नेट क्यूब नहीं बनाएगा, ठीक है। आप ट्राई करके देख लो, आप अलग अलग तरीके से ट्राई करके देख सकते हैं। आप कितनी भी तरह से ट्राई करोगे क्यूब नहीं बनाएगा ये। देखो इस तरह से चार दीवारें बन गई इसकी, फिर ये ऊपर इसकी छत बनी, ठीक है, ऊपर वाला साइड। पर नीचे वाले साइड के लिए ये देखो ये ऐसे यहीं पे आ जा रहा है, ठीक है। नीचे वाला साइड बने कैसे, नीचे वाला साइड कहाँ बना, देखो खाली रह गया ना। सो ये जो नेट है ये क्यूब नहीं बनाएगा, ठीक है। अच्छा अभी हम 6th नंबर देखेंगे। देखो 1 2 3 4 है, एक यहाँ ऊपर है, एक यहाँ नीचे है। सो यहाँ क्या, ये जो नेट है ये क्या क्यूब बनाएगा। सो 6th कट आउट देखते हैं। सिक्स का जो नेट है किस तरह से, 1 2 3 4, एक इस तरह से एक इस तरह से, ठीक है। सो ये 6th का कट आउट है रेडी मेरे पास। सो ये भी ऐसे ही है, ठीक है, 1 2 3 4, एक ऐसे, ठीक है। अब इस नेट से आप क्यूब बनाएंगे, ठीक है। सो कैसे करेंगे, फिर से अब ये इस नेट से भी तैयार करके देखते हैं कि क्या क्यूब बन रहा है कि नहीं। सो ये मैं ट्राई करती हूँ, ठीक है। सो ये आपके सामने ही है। सो ये देखो ये 3 बने, ये इसकी छत बनी और ये इसके बेस, मतलब दोनों बेस बन गए। सो इस तरह से ये देखो एकदम परफेक्ट क्यूब बन गया, ठीक है। फिर से देखो ये इस तरह से कटिंग थी, अब मैंने इसको फोल्ड किया, ये एक फेस, ये दूसरा फेस हुआ, ठीक है, ये तीसरा फेस हुआ, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ठीक है। 6 फेस एकदम, और इन 6 फेस से एक क्यूब बन गया मेरा, ठीक है, परफेक्ट क्यूब बना है। सो ठीक है, सो इस तरह से ये हमारा क्यूब बनाएगा, ठीक है। सो कभी भी इस तरह से आपके नेट्स वाले सम आ जाएं तो आप एक रफली ऐसे ही आप नेट तैयार कर लेना। आप भले इतना फेयरली ना कर पाओ, रफली करो और फिर ट्राई करोगे ऐसे ओवरलैप करके कि भाई फोल्ड करके, सॉरी ओवरलैप करके नहीं, फोल्ड करके ट्राई करोगे कि क्या ये हो रहा है। हो जाए तो यस, ना हो तो नो, ठीक है। आपको आइडिया आ ही जाएगी वैसे कि भाई ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। सो ये हुआ आपका क्वेश्चन 1 के 6 पार्ट्स, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 क्या बोल रहा है, डाइज आर क्यूब्स विद डॉट्स ऑन ईच फेस। तो आपको डाइज, जो कि ये डाइज बना हुआ है, डाइज आपको लूडो वगैरह, सांप सीढ़ी वगैरह में आप यूज करते हो। सो डाइज जो हैं क्यूब्स विद डॉट्स ऑन ईच फेस। तो डाइज भी एक्चुअली क्यूब्स ही होते हैं, आप देख सकते हो इसी शेप में होते हैं डाइज भी। सो ये इनमें हर फेस पे डॉट्स होते हैं, मतलब टोटल 6 इसके फेस होते हैं, 6 फेस पे डॉट्स होते हैं। ऑपोजिट फेस ऑफ अ डाई ऑलवेज हैव अ टोटल ऑफ 7 डॉट्स ऑन देम। अगर आपने ध्यान से देखा हो, डाइस को ध्यान से देखा हो, तो उसके जो ऑपोजिट फेस होते हैं, जैसे ये फेस है, इसके सामने वाला ऑपोजिट फेस कौन सा हुआ, ये फेस, तो दोनों का जो टोटल होता है 7 होता है। आप अगर नहीं देखा हो तो आज ही आप अपनी लूडो या सांप सीढ़ी निकालो, आप चेक करना आपकी जो डाइस है लूडो की, दोनों साइड, ये जैसे ये साइड अगर यहाँ 5 होगा तो यहाँ क्या होगा, 2 होगा। यहाँ 5 डॉट्स होंगे तो यहाँ 2, 7 होगा। यहाँ 1 डॉट होगी तो यहाँ 6 होगा, ठीक है। यहाँ 2 डॉट होगी तो यहाँ 4 होगा, ठीक है। तो इस तरह से होता है। सो डाइज आर क्यूब्स विद डॉट्स, ऑपोजिट फेस ऑफ अ डाई ऑलवेज हैव अ टोटल ऑफ 7 डॉट्स ऑन देम। हियर आर 2 नेट्स टू मेक डाइज। सो यहाँ दो नेट्स हैं, आपको डाइज बनानी है। हियर आर 2 नेट्स टू मेक डाइज। द नंबर्स इंसर्टेड इन ईच स्क्वायर इंडिकेट द नंबर ऑफ डॉट्स इन दैट बॉक्स। सो यहाँ नंबर डाले हुए हैं, यहाँ कौन सा नंबर डालोगे, यहाँ कौन सा डालोगे, यहाँ कौन सा डालोगे। सो ये 4 5 6 लिखा हुआ है, यहाँ 1 2 3 लिखा हुआ है, यहाँ कौन सा, यहाँ कौन सा, यहाँ कौन सा। इंसर्ट सुटेबल नंबर्स इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे सुटेबल नंबर डालने, रिमेम्बरिंग दैट द नंबर ऑफ ऑपोजिट फेसेस शुड बी 7, मतलब ऑपोजिट फेस 7 होना चाहिए। यहाँ बताओ 1 आएगा, 2 आएगा, 3 कहाँ 1 2 3 आएगा, यहाँ बताओ कहाँ 4 5 6 आएगा, ठीक है। तो ये 2 नेट्स आपको तैयार करनी है, जैसे आपने ऊपर वाले क्वेश्चन में जैसे ये, जैसे आपकी 6 की, तो वैसे ही यहाँ ऐसी आपको नेट तैयार करनी है, ऐसी नेट तैयार करनी है, ऐसे नंबर लिख देने हैं और फिर आपको बताना है कि कौन सी साइड पे कौन सा नंबर आएगा। तो बच्चों मैं क्या करूंगी, सिंपली मैं इसको फोल्ड करूंगी। फोल्ड करके देखो, पहले ये पहली कटिंग, ये दूसरी कटिंग, ये भी मेरे को तैयार करके रखनी है। सो ये जो कटिंग है ये करके मैं फोल्ड करूंगी, और फोल्ड करके फिर मेरे को यहाँ 1 2 3 कहाँ होगा वो देखना है। एक चीज जो मेरे को क्वेश्चन में बोली गई है, ये बोला गया है कि जो ऑपोजिट साइड है उसका टोटल 7 होना चाहिए।
जो ऑपोजिट फेसेस हैं उनका टोटल 7 होना चाहिए, उतना उन्होंने मेरे को क्वेश्चन में बता दिया है। सो मैं क्या करूंगी, सिंपली अब फोल्ड करके देखूंगी जैसे मैं क्यूब्स फोल्ड करती हूँ। तो ये देखो, ये जो मेरा फर्स्ट वाला है इसकी कटिंग रेडी है। सो दिस इज 4 5 6 और ये 3 एम्प्टी हैं। सो ये देखो मेरी पहली कटिंग। सिंपली जैसे मैं क्यूब्स बनाती हूँ वैसे क्यूब बनाऊंगी। सो क्यूब बनाने के लिए, तो क्योंकि ये डाइस के लिए है तो क्यूब तो तैयार होगा ही, वो श्योर है। सो यहाँ देखो इस तरह से मेरा क्यूब तैयार हो गया, देखो। सो देखो ये क्यूब एकदम रेडी है, ठीक है। सो ये देखो मेरा कंप्लीट क्यूब रेडी है, ठीक है। दिस इज माय कंप्लीट क्यूब। अच्छा, अब मेरे को क्या बोला गया है यहाँ पे, मेरे को बोला गया है ऑपोजिट साइड का टोटल 7 होना चाहिए। तो देखो ये 6 है ना ये, ठीक है। ये क्यूब तैयार है, ये क्यूब को तोड़ने का नहीं, क्यूब रखने का। सो क्यूब ऐसे रखा। अच्छा देखो ये 6 है ना, ये 6 है। सो 6 के सामने वाला मतलब ऑपोजिट साइड, सामने मतलब ये ऑपोजिट साइड। सो 6 का ये ऑपोजिट साइड क्या होगा, यहाँ क्या लिखूंगी 1, ठीक है। सो यहाँ क्या लिख दूंगी मैं 1 लिखूंगी, ठीक है। यहाँ 1 लिखना है मेरे को, ठीक है। ये मैंने 1 लिखा, ठीक है। अच्छा, सो 6 + 1 7 हो गया। अच्छा, अब फिर से यहाँ देखो, यहाँ मेरे को 5 दिया हुआ है, देखो ये 5 है। सो इसका ऑपोजिट साइड कौन सा होगा, सामने, ठीक है। ऑपोजिट साइड सामने है। सो ये मेरा इसका ऑपोजिट साइड 5, टोटल कितना चाहिए 7। सो ये हुआ 2, ठीक है। यहाँ 2 हुआ, ठीक है। और फिर यहाँ देखो ये लास्ट, ये मेरा 4 है, तो इसका ऑपोजिट साइड कौन सा होगा, सामने वाला ये। तो ये क्या होगा, ये होगा 3 होगा 3, ठीक है। सो टोटल क्या होना चाहिए, टोटल होना चाहिए 7, ठीक है। सो मैंने सबका करके देख लिया भाई, ये 3 और 4 7, ये 2 और 5 7, 6 और 1 7, ठीक है। सो टोटल 7 हुए। सो अब मैं सिंपली इसको सीधा करती हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे नंबर्स बताने हैं, ठीक है। मैंने वो काम कर दिया जो उसने बोला था कि पहले क्यूब बनाओ और फिर टोटल 7 होना चाहिए, ऑपोजिट साइड्स का करा। अब देखो, अब मैं इसको सीधा करती हूँ। सो ये देखो, ये था मेरा 4 5 6, ये देखो 4 5 6। तो यहाँ एम्प्टी बॉक्सेस में क्या आया, 1 3 2। सो ये मेरा यहाँ 1 आया, यहाँ 3 आया और यहाँ 2 आया। सो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आप सिंपली ऑपोजिट साइड का टोटल 7 लिख सकते हो, ठीक है। ऑपोजिट साइड का टोटल 7 इस तरह से आप डाइज में कर सकते हो, ठीक है। सो ये है हमारा पहला पार्ट, ठीक है। अब हम दूसरा पार्ट ट्राई करते हैं। दिस इज अवर सेकेंड पार्ट। यहाँ पता लग गया ये 1 2 3 कैसे मिला हमें। सो देखो ये 1 है, यहाँ 1 यहाँ 1, ये 3 और ये 2, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखो ये 1 2 3 है। सो यहाँ ऑपोजिट पार्ट अभी चेक करेंगे फिर से। सो ऑपोजिट पार्ट के लिए मैं दूसरी कटिंग लूंगी। सो वेयर इज माई सेकेंड कटिंग, हेयर इज माई सेकेंड कटिंग, ठीक है। सो 1 2 3 एंड दिस वन, ठीक है। सो अच्छा, सो ये 1 2 3। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, सिंपली इसको फोल्ड करेंगे, ठीक है। ये इस तरह से है, ठीक है। सो ये इस तरह से फोल्ड कर दिया, ये क्यूब बन गया, ठीक है। सो ठीक है। सो दिस इज 7 कैसे सेट करेंगे हम, ठीक है। सो 3 है 3, ठीक है। सामने 3 का टोटल 7 चाहिए ना। सो यहाँ 4 आएगा, ठीक है। 3 के सामने वाला 4, ठीक है। यहाँ मैंने 4 लिखा, ठीक है। 4 मतलब 7 चाहिए ना टोटल। पहले क्यूब तो बना दिया, देखो क्यूब तो श्योर बनेगा क्योंकि उसने बोला ही है कि भाई डाइज है तो क्यूब तो बनेगा, ठीक है। ये 1 है, ठीक है। तो 1 के सामने वाला, सो 1 के सामने वाला ये यहाँ 6 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ 6, ठीक है। इसके बाद यहाँ देखो 1 और 6 7। सो ये 3 है, 3 के सामने वाला 4 हमने लिख दिया, 1 के सामने वाला 6 भी हमने लिख दिया, 2 के सामने वाला ये 2 है। सो 2 के सामने वाला 5, ठीक है। सो ये 5 है, ठीक है। सो यहाँ 5 हुआ, ठीक है। सो मैंने तीनों जो थे वो लिख दिए, 7 टोटल बना दिया। अब मैं इसको ओपन करती हूँ। सो ओपन करूँगी तो क्या होगा, सो इस तरह से मैंने इसको ओपन किया। सो यहाँ देखो मैंने इसको ओपन किया। सो दिस इज 1 2 3। सो यहाँ क्या आएगा,
सो यहाँ देखो ये 4 है, ये 6 है, ये 5 है, ठीक है, 4 6 5। सो यहाँ देखो ये कटिंग के हिसाब से यहाँ मेरा 4 आएगा, यहाँ मेरा 6 आएगा और यहाँ मेरा 5 आएगा, ठीक है। सो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, सिंपली आप कटिंग रफली कटिंग तैयार कर लो एंड आपको टोटल 7 बनाना है, ठीक है। पहले क्यूब सेट कर दो, क्यूब बनेगा, इसके बाद टोटल 7। सो ये 4 और ये 3 7, 1 और 6 7, 5 और 2 7, ठीक है। सो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन 2 है। इसने कहा इंसर्ट सुटेबल नंबर्स इन द ब्लैंक्स, तो ये रहा, हमने नंबर इंसर्ट कर दिए, टोटल 7 हो गया। सो दिस इज अवर क्वेश्चन 2। आई वॉन्ट टू थैंक माई हस्बैंड महेश सर फॉर दीज कटिंग्स। ये जो कटिंग बनाना बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग टास्क है, मतलब परफेक्ट बनाना। अगर आप रफली कर रहे हो सो आप ऑब्वियसली आपको मार्क्स के लिए करना है, आप रफली कर सकते हो, बट इतना परफेक्ट बनाना, सो दिस इज रियली अ टाइम कंज्यूमिंग टास्क, सो थैंक्स टू हिम, ठीक है। इसी वजह से मैं थोड़ा सा अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पा रही हूँ। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 3। बच्चों अभी देखें थर्ड नंबर, कैन दिस बी अ नेट फॉर अ डाई, एक्सप्लेन योर आंसर। सो यहाँ फिर से एक डाई है, ठीक है, ये ऐसी डाई है, ये 1 2 3 4 5 6 ये डाई है, इसकी भी कटिंग मैंने रखी है रेडी। सो दिस इज 1 2 3 4 5 6। तो कह रहा है कि ये जो हमने ये आपको नेट दिया है, क्या इस नेट से डाई बनेगा? डाई मतलब यही लूडो का यही जो आपका डाइज है वही। सो क्या इससे डाइस बनना पॉसिबल है? सो आपको पता है डाइस में क्राइटेरिया क्या होता है, डाइस में क्राइटेरिया होता है कि जो ऑपोजिट साइड्स हैं उनका टोटल क्या होता है, टोटल 7 होना चाहिए, ऑपोजिट साइड्स का टोटल 7 होना चाहिए। सो ये है आपके नंबर्स। सो ऑपोजिट साइड का टोटल क्या होना चाहिए, 7। सो इसको देखो इस तरह से फिर से, हाँ ये कह रहा है क्या ये कटिंग सही है, कैन दिस बी अ नेट फॉर अ डाई, क्या ये होगी? सो चेक करते हैं, ठीक है। अच्छा ये पहले तो डाई देखो, ये 1 2 3 4 5 6 ये सही है बिल्कुल। सो अब चेक करते हैं क्यूब बनाना, ठीक है। सो इस तरह से ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। देखो मैंने क्यूब सेट कर दिया, कटिंग है मतलब देखो कंप्लीट क्यूब सेट हो गया, देखो हो गया ना। सो दिस इज अ परफेक्ट क्यूब। अच्छा अब कह रहा है क्या ये डाइज हो सकती है, क्या ये लूडो का वो डाइज ये हो सकता है? सो हमें पता है डाइज का टोटल 7 होना चाहिए। तो देखो ये 1 है, इसका ऑपोजिट साइड क्या है, ये 1 है, इसका ऑपोजिट साइड है 4, ठीक है। सो मैं यहाँ लिख देती हूँ 1 + 4 ये ऑपोजिट साइड है, फिर 1 + 4, ठीक है। फिर 2 के सामने ऑपोजिट साइड कहाँ है? सो 2 के सामने ऑपोजिट साइड है 5, ठीक है। सो 2 के सामने 5 है, ठीक है। और 6 के सामने क्या है ऑपोजिट साइड? 6 के सामने 3 है, ठीक है। 6 के सामने है 3, ठीक है। सो 6 + 3, ठीक है। सो 1 + 4 क्या होगा 5, 2 + 5 7 होगा, 6 + 3 9। तो हमने क्या पढ़ा था, ऑपोजिट साइड्स का टोटल क्या होना चाहिए, ऑपोजिट साइड्स का टोटल होना चाहिए 7। तो खाली इस केस में ही सही है, बाकी यहाँ देखो गलत है, यहाँ गलत है। तो देखो ऑपोजिट साइड का टोटल, ऑपोजिट साइड्स का टोटल देखो गलत है। सो ओनली यहाँ सेकेंड कंडीशन में सही है। सो कह रहा है कैन दिस बी नेट फॉर अ डाई? सो नो, ठीक है, बिकॉज ऑपोजिट साइड्स टोटल शुड बी 7 इन अ डाई, ठीक है। जो ऑपोजिट साइड का टोटल है वो 7 होना चाहिए डाइज में, ठीक है। सो यहाँ देखो ये है ऑपोजिट साइड्स आपने देखा 1 + 4 5, 2 + 5 7, 6 सो यहाँ खाली एक में है, सो नो, ठीक है। नो बिकॉज ऑपोजिट साइड्स टोटल शुड बी 7 इन अ डाई। हेयर इधर देखो, हेयर 1 + 4 5 है, 2 + 5 7 है, 6 + 3 9 है, ठीक है। सो क्वेश्चन 3।
अच्छा, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंपली कटिंग से ही मेरे को आंसर मिल गया आराम से, कटिंग पे ट्राई किया एंड गलत, मतलब नो आया इसका आंसर, नो। ठीक है, नो, बिकॉज ऑपोजिट्स टोटल शुड बी 7 इन अ डाई। हेयर 1 + 4 5, 2 + 5 7, ये ऑपोजिट साइड्स का लिखा है। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं क्वेश्चन 4। ये है हमारा पेज 281। अब क्वेश्चन 4 देखते हैं 282 पे। बच्चों अब हम क्वेश्चन 4 देखते हैं पेज नंबर 282 पे। ये आपकी एक्सरसाइज 15.1 ही है। क्वेश्चन 4 है, हेयर इज एन इनकम्प्लीट नेट फॉर मेकिंग अ क्यूब। ये एक क्यूब का इनकम्प्लीट नेट है, आपको दिख भी रहा है इनकम्प्लीट, ये 3 ही है। आपको पता है क्यूब, आपने अभी इतने सारे क्यूब वाले नेट्स देखे हैं, अभी तक क्यूब ही क्यूब देख रहे हो आप इस पूरी एक्सरसाइज में। तो अभी तक आपने 6 नेट्स मतलब 6 थे, 1 2 3, ओनली 3 फेसेस हैं, टोटल 6 फेसेस देख रहे हो। सो हेयर इज एन इनकम्प्लीट नेट फॉर मेकिंग अ क्यूब, कंप्लीट इट इन एटलीस्ट 2 डिफरेंट वेज। सो इसको 2 अलग अलग तरीकों से कंप्लीट करो। अलग अलग 2 तरीकों से आप कंप्लीट करोगे इसको। रिमेंबर दैट अ क्यूब है 6 फेसेस। ठीक है, क्यूब में 6 फेसेस होते हैं। हाउ मेनी आर देयर इन द नेट हेयर। बताओ कि इस नेट में कितने फेसेस हैं। 1 2 3, 3 फेसेस हैं। पूछ रहा है हाउ मेनी आर देयर इन द नेट हेयर। 3 फेसेस। ठीक है, इसका आंसर तो मिल गया। फिर गिव 2 सेपरेट डायग्राम्स, 2 अलग अलग डायग्राम बताओ, ये मतलब डायग्राम बनाओ। इफ यू लाइक यू मे यूज अ स्क्वायर शीट फॉर एवरी मैनिपुलेशन। आपको इस वाले डायग्राम को खत्म करना है, मतलब ये 3 है, इतना क्या ऐड करोगे कि आपको मतलब आपको क्या मिल जाए, आपको एक क्यूब का नेट मिल जाए। ठीक है, आपके पास जो नेट है ये, ठीक है, ये नेट है। इसमें ऐसे 2 आपको ऐड करने हैं, मतलब कुछ ऐसे 3 और फेसेस ऐड करने हैं कि आपका जो डायग्राम है वो कंप्लीट बने। ठीक है, आप कैसे कंप्लीट कर सकते हो इसको। देखो अगर मैं इसको फोल्ड करूं तो देखो क्यूब कितना बनेगा, ये देखो क्यूब ऐसा बनेगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ देखो एक फ्रंट होगा, ये देखो अगर मैं ऐसे देख रही हूं तो देखो ये फ्रंट हुआ, ये राइट हुआ, ये लेफ्ट हुआ। तो मेरे को क्या बाकी रह रहा है, मेरे को इसका टॉप बाकी रह रहा है, बॉटम बाकी रह रहा है और ये वाला साइड बाकी रह रहा है। ठीक है, क्योंकि 3 ही हिस्से दिए हुए हैं ना, मुझे क्यूब बनाना है। यहाँ देखो खाली मेरे को फ्रंट मिला, राइट मिला, लेफ्ट मिला, फ्रंट राइट लेफ्ट। ठीक है, ना मुझे टॉप मिला है, ना मुझे बॉटम मिला है, एंड ना ही मुझे बैक साइड मिला है। ठीक है, मेरे को क्या करना पड़ेगा, मुझे 3 और फेसेस ऐड करने। इसने बोला भी है कि 2 डायग्राम बताओ कि 6 फेसेस हो जाएं और ये क्यूब हो जाए। ठीक है, यहाँ देखो ये इस तरह से डायग्राम है। ठीक है, ये डायग्राम है हमारा, ये दिया हुआ है इन्होंने। ठीक है, ये दिया हुआ है इस तरह से इन्होंने। ठीक है, हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, हमें देखो हमें टोटल 3 फेसेस ऐड करने हैं। ठीक है, मैं ये 2 फेसेस ऊपर से ऐड करूंगी। ठीक है, ये मैं यहाँ 2 फेसेस ऊपर से ऐड करूंगी यहाँ। ठीक है, और एक फेस यहाँ नीचे से ऐड करूंगी। ठीक है, देखो यहाँ 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 फेसेस हो गए। ठीक है, ये देखो ये एक फेस, 2 फेसेस ऊपर से, एक नीचे से। देखो अब फिगर कंप्लीट होगी। देखो ये मेरा, ये इस तरह से, ये फ्रंट, ये 2, फिर ये देखो ये इसका बेस बनाएगा, ये जो नीचे वाला टुकड़ा है ये इसका बेस बनाएगा। ठीक है, ये टूटा हुआ है ना तो कम आइडिया आएगी, अगर सपोज सारा जॉइंट होता तो ज्यादा आइडिया आती। ठीक है, देखो ये इसका नीचे, ये इसका ये वाला साइड बनाएगा और ये वाला हिस्सा इसका इस तरह से ये वाला बनाएगा। ठीक है, देखो क्यूब तो बना। ठीक है, ये देखो बच्चों ये इस तरह से आपका ये कंप्लीट क्यूब बना। ठीक है, नीचे से और ऊपर से 2, दिस इज अ कंप्लीट क्यूब। ठीक है, देखो ये मेरी कटिंग है, थोड़ी सी इम्प्रॉपर टाइप कटिंग है, पर अगर आप प्रॉपर कटिंग करोगे ये पूरा आपको चारों अच्छे से दिखेंगे। ठीक है, ये किस तरह से आपका ये होगा सेट। देखो यहाँ पे इस तरह से ये 3, ठीक है, ये 1 क्यूब, 2 क्यूब और ऊपर से आपको 2। ठीक है, ये 1, ये 2
और नीचे से एक, ठीक है। ये आप सलंग बनाना, जैसे मैंने आगे क्वेश्चन में आपको बनवाए थे, जैसे क्वेश्चन 1 में था, क्वेश्चन 2 में, ऐसे सलंग कटिंग करने की, ठीक है। सो ये फर्स्ट टाइप, इस तरह से आप बना सकते हो। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका, ये जो आपने ये 2 ऊपर बनाए, इसकी जगह ये 2 नीचे बनाओ और एक ऊपर बनाओ, ठीक है। सो दूसरे में इस तरह से, ठीक है। सो एक ऊपर और ये 2 नीचे, ठीक है। आप कटिंग करके देख सकते हैं, एकदम आपका परफेक्ट क्यूब बनेगा। मे बी आई एम शोइंग यू, ओके। सो बच्चों यहाँ देखो, मैंने फटाफट इस, मतलब मेरे पास ऑब्वियसली ये जो पेपर था, वाइट पेपर था, मैंने फटाफट इस पे ऐसे कटिंग तैयार कर ली। सो ये देखो, मैंने एकदम रफली एक पेपर से कटिंग तैयार की है। सो यहाँ देखो, मैंने 2 तरह से आप क्यूब बना सकते हैं, 1 2 3, ये 3 है। सो एक तरीका ये है, ऊपर से 2 जोड़ दो, एक नीचे से जोड़ो, और ये दूसरा तरीका है, दूसरे तरीके में ऊपर से 1 जोड़ो और नीचे से 2 जोड़ो आप, ठीक है। सो इस तरह से, सो ये 2 कटिंग्स हैं आपकी, ये एक है और ये है आपका दूसरा, ठीक है। सो अब क्या करेंगे, पहली कटिंग में, पहले में सिंपली आपको इस तरह से ज्वाइन करना है, देखो। सो इस तरह से आप ज्वाइन करेंगे, ठीक है। सो ये आपका पहला क्यूब, देखो ये इस तरह से है। सो देखो ये इस तरह से, ये नीचे से ऐसे फोल्ड होगा, ठीक है। फिर ये इसका नीचे वाला हिस्सा और ये सामने वाला, ठीक है। सो ये एकदम परफेक्ट क्यूब बन गया हमारा चारों तरफ। ये बहुत छोटा सा पेपर है, बट एकदम चारों तरफ ये परफेक्ट कवर हो रहा है, देखो, ठीक है। सो ये है हमारा पहला हिस्सा, ठीक है। ये फर्स्ट वाला पार्ट इस तरह से, ठीक है। ये सेकंड वाले में देखो, ये एक इस तरह से ऊपर है, ये 3, सो एक ऊपर 2 नीचे। सो यहाँ पे भी देखो क्यूब बन रहा है। सो इस तरह से ये देखो, ये इसका ये नीचे वाला हिस्सा बना, ठीक है। ये इसका इस तरह से, ये नीचे, ठीक है। सो दिस इज अ परफेक्ट क्यूब, ठीक है। सो इस तरह से ये 2 तरीकों से आप कर सकते हो। सो दिस वाज माय टुडेज लेक्चर। दिस इज मी योर इशिका मैम, जस्ट रिक्वेस्टिंग यू कि सी द लेक्चर वेरी वेरी प्रॉपरली एंड जस्ट आप जो ये कटिंग्स हैं, जैसे मैंने भी देखो ये रफली बनाई, ठीक है। आई जस्ट मेड इट इन आई थिंक 2 मिनट्स, 2 मिनट में आराम से बन गई, ठीक है। सो थ्रू आउट द लेक्चर आप भी ऐसे कटिंग्स बनाएं एंड जस्ट ट्राई टू डू एवरीथिंग प्रैक्टिकली, ठीक है। Just do each and everything properly and WhatsApp me the entire thing. Thank you.